जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज किसी वीडियो में देखने वाले हैं नए सवाल के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण का सवाल दिए गए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के सवाल में गलती कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तब इस तरह के सवाल में आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए इस सवाल को सोल्व करने से पहले तो थोड़ा समझ लीजिए कि 2/3 क्या होता है। 2/3 2/3 का अर्थ होता है, भाषा से समझ में आता है 2/3 यानी 3 हिस्सा में हमको 2 हिस्सा चाहिए। ठीक है, कभी कभी रहता है कि 2/4 क्या रहता है, 2/4 2/4 का अर्थ होता है 2/4। ठीक है, यानी 4 हिस्सा में हमको 2 हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो भाषा से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा सवाल है 20 - 6 का 2/3 क्या होगा। एक बात और समझ लीजिए कि इस तरह के सवाल को बनाने से पहले हम लोग बोडमास रूल देखेंगे, क्योंकि इस सवाल को हम लोग बोडमास रूल के हिसाब से ही सोल्व करने वाले हैं। BODMAS। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। इससे बहुत आसानी से इस तरह के सवाल में कभी भी गलत नहीं करेगा और बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। बी फोर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से पहले होता है रेखा काम, फिर छोटी कोष्ठ का, फिर मझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का। ओ फोर होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ होता है गुना। डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, भाग का सिंबल ऐसे लिखते हैं। एम फॉर मल्टीपल मतलब गुना, गुना का सिंबल ऐसे लिखते हैं। ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, जोड़ का सिंबल ऐसे लिखते हैं। एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव का सिंबल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल में बोडमास रूल से कैसे यूज करते हैं देखिए। मेरा सवाल क्या दिया गया था, 20 - 6 का 2/3 यही है ना। तो देखिए पहले क्या है, 2/3 का अर्थ समझ लीजिए क्या है, 2/3। ठीक है, तो बोडमास रूल के हिसाब से क्या करेंगे, पहले किसका यूज करेंगे, पहले बिफोर ब्रैकेट का। तब इस सवाल में ब्रैकेट है नहीं है, तब ब्रैकेट को नहीं यूज करेंगे। इसके बाद है ओ फॉर ऑफ मतलब का यूज करेंगे। तो इस सवाल में कहाँ है का देखेंगे, तो 20 - 6 यहाँ पे का दिया गया है तो इसका यूज होगा। का अर्थ क्या होता है, गुना, तो क्या करेंगे गुना कर दिए। 2/3 2/3 का अर्थ क्या होता है, 2/3। ठीक है, अब देखिए अब हो गया मेरा 20 - 6 गुने 2/3। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किए नहीं है अभी का, सिर्फ क्या किए हैं, गुना लिख दिए। ठीक है, अब गुना करना है तो गुना कर दीजिए या काट दीजिए। तो 3 का 3, 3 दूना 6। ठीक है, कट गया। अब देखिए तो 20 - 2 गुने 2/1। ठीक है, अब देखिए तो मेरा हो गया 20 - 2 दूना 4/1। 1 से भाग देंगे 4 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 20 - 4। यानी अब क्या हो गया, बोडमास रूल के हिसाब से क्या है, अब गुना के बाद क्या है, यानी भाग के बाद क्या है गुना। पहले का है, इसके बाद भाग है, फिर गुना है, इसके बाद क्या है जोड़ है, इसके बाद क्या है घटाव है। तो डायरेक्ट मुझे घटाव मिल गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 20 में 4 गया तो कितना हो गया मेरा 16। इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया मेरा 16, इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी एक नया सवाल दिया गया है कि 80 - 5 के अंदर छोटी कोष्ठ का 6 + 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, बोडमास के सहायता से ही सोल्व करेंगे। बोडमास रूल के सहायता से सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, बिफोर ब्रैकेट, पहले क्या है ब्रैकेट, तो क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट मेरा क्या है यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 - 5 मतलब 75। 75 हो गया मेरा का 6 + 8। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 75 हो गया तो 75 लिख दिए का 6 + 8। ठीक है, अब क्या होगा, बोडमास रूल के हिसाब से का काम हो, यानी ब्रैकेट का काम हो गया, फिर अब क्या होगा का काम होगा। का अर्थ क्या होता है गुना। तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 75 गुने 6 + 8। ठीक है, तो देखिए इस
तरीक़ा से सोल्व करेंगे। अब क्या आ गया मेरा, गुना आ गया, जोड़ आ गया। तो क्या हो गया, ब्रैकेट काम हो गया, का काम हो गया, इसके बाद भाग है, तो भाग सवाल में नहीं दिया गया है तो भाग का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गुना का यूज करेंगे पहले। तो गुना का यूज कीजिए, तो इस दोनों को गुना कीजिए। तो 75 में 6 से गुना कीजिए। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 है 3 45, यानी 450। 450 अब प्लस 8, ठीक है। अब देखिए गुना हो गया, इसके बाद क्या है, जोड़ है। तब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, यानी कितना गया, 450, सॉरी यहाँ पे 450 है। तो 450 में 8 को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 0 8 8 हो गया, 5 का 5 हो गया और 4 का 4 हो गया। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या आ गया मेरा, 458। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया मेरा, 458 इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो हम लोग क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग 2 तरह के सवाल को सीखे हैं। पहला क्या है, यह है कि 20 - 6 का 2 तिहाई कितना होगा, ये सवाल है। इसका आंसर कितना आया, 16 आया। और दूसरा सवाल देखे हैं कि 80 - 5 का 6 + 8 क्या होगा, इसका आंसर क्या आ गया, 458। इस तरह के सवाल को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सीख जाए। चलिए वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक होमवर्क देते हैं, आप लोग बना कर आइएगा। 60 भागा 6 का 2/4 क्या होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को ज़रूर बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।